वेरी गुड मॉर्निंग। माइंड गुरु इंडिया की तरफ से मैं संजीव मलिक पेरेंटिंग की कुछ टिप्स के साथ आपको अपने बच्चे को मैक्सिमम पोटेंशियल पर लेकर जाना है। इसके लिए उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। बच्चे को स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब वो अपनी स्पिरिट यानी अपनी सोल को पहचाने, सोल कॉन्शियसनेस। इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। सोल कॉन्शियसनेस का मतलब है कि वो अपने आप को केवल एक शरीर ही नहीं मानकर बैठ जाए। केवल ये बॉडी ही आप हम नहीं हैं, इसके पीछे हमारा मन भी है, इसके अंदर हमारी सोल, दैट कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो देयर, जो इस सारे बॉडी को ड्राइव कर रही है। उसको हमें उस सोल कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ना है, क्योंकि उसके साथ जब ये बच्चा जिएगा तो कुछ चीजें इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होंगी जो आज हम लोग कहीं बाहर तलाश कर रहे हैं, जैसे पीस, शांति। सोल का, हमारी जो सोल है बाय डिफॉल्ट पीसफुल है, उसका स्वभाव है पीस। बच्चे के अंदर आपने देखा है उसके चेहरे पर, जब वो बहुत छोटा बिल्कुल नवजात शिशु, 1-2 दिन का, 10-15 दिन का जो छोटा बच्चा है, उसके अंदर ये प्योरिटी बाय डिफॉल्ट उसके अंदर झलकती है, पीसफुलनेस बाय डिफॉल्ट झलकती है। अनटिल अनलेस उसको भूख लगे या कोई पेन हो किसी टाइप का तो वो परेशान करता है, नहीं तो उसको कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप में मस्त है। आपने देखा बच्चे 24 में से 18-20 घंटे सोए रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा अजीब लगता है, क्या मिला हुआ इसे? यानी कोई तो ऐसी चीज है जो बाय डिफॉल्ट पीछे से लेकर आ रहा है। ये भगवान ने जो उसको वहां से यहाँ पार्सल किया है ना, कुछ ऐसी चीज देकर भेजा है, कुछ ऐसा खजाना उसे देकर भेजा है जिसे ये साथ लेकर आया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अगर प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल ना करें तो बाद में आप हम लोग उसी की तलाश कर रहे हैं। वो निर्दोषता, वो जो बच्चे के अंदर डिफॉल्ट है, हम कहीं उसे गंवा ना दें। तो कोशिश कर रही है बच्चे को उसी सोल कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ के रखना, उसको बार बार ये एहसास दिलाना है, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए उसको रिमाइंड करवाना, याद दिलवाना कि तुम सोल हो। उससे आप छोटी छोटी बातों में पूछ सकते हैं। सपोज उसे चोट लगी, उसकी उंगली पर कुछ पेन हो रहा है, तो पूछिए किसको पेन हो रहा है, किसे पेन हो रहा है। मान लीजिए उसका नाम रोहित है, क्या रोहित को पेन हो रहा है? कहाँ पेन हो रहा है? पेन कहाँ है और रोहित कहाँ है? रोहित यहाँ है, कहाँ है? लेट हिम और हर फाइंड आउट। उसके मन में एक जिज्ञासा तो जगाएं, धीरे धीरे वो समझेगा इस बात को कि पेन एक एक्सटर्नल एंटिटी है, मैं एक एक्सटर्नल अलग एंटिटी हूं। रोहित अलग है और पेन अलग है। ध्यान देना इस बात को। एक लेवल पर आकर जो है ना, हम इस हद तक परेशान हो जाते हैं, मेरा मतलब हम अपने आप को ही पेन का फॉर्म मान के चल बैठते हैं। मैं उदास हूं, उदासी मुझ पर आई है, पर मैं उदास नहीं हूं। मेरी अपनी जो सेल्फ है, रियल सेल्फ है, वो उदास नहीं हो सकती। हम अनफॉर्चुनेटली इन दोनों बातों को मिक्स कर देते हैं। इस बच्चे को हमें अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो उसको ये चीजों को सेपरेट करना सिखाना पड़ेगा। तुम्हारे जो प्योर अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, पीस उनमें से एक है, शांति उनमें से एक है। शांति हमारा तुम्हारा स्वभाव है, बच्चे को हमने ये बात बतानी है। हैप्पीनेस, खुशी, हमारा आपका स्वभाव है, नेचर है मेरी। बाय डिफॉल्ट आई एम हैप्पी, बाय डिफॉल्ट आई एम हैप्पी। मुझे हैप्पी होने के लिए टॉयज नहीं चाहिए, मुझे हैप्पी होने के लिए बहुत स्वादिष्ट खाने नहीं चाहिए।
हाँ, पेट की भूख के लिए मिटाने के लिए इज वन थिंग, बट बहुत ज्यादा फैशनेबल कपड़े नहीं चाहिए। ठीक है, शरीर को ढकना, दैट्स वन पार्ट। सेफ्टी की मेरी नीड्स हैं, वो सब ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आई एम हैप्पी एज इट इज, द वे आई एम हैप्पी। ये कॉन्शियसनेस अगर इस बच्चे के अंदर आती है, सोच के देखिए, इसके साथ साथ हम अपने आप को भी सिखा रहे हैं। जरूरी बात यही है, हम खुद को सिखा रहे हैं इस समय में, बच्चे के साथ अपना जीवन हम दोबारा से जी रहे हैं। बाय डिफॉल्ट आई एम हैप्पी, बाय डिफॉल्ट आई एम फुल ऑफ लव। प्यार मेरे अंदर है, प्यार मेरा स्वभाव है, आई एम लव। मैं प्यार का ही रूप हूं। मुझे प्यार के लिए लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट सम पीपल डू। तुम मुझे प्यार नहीं करते, आप किसी और से प्यार की भीख मत मांगिए। प्यार हमारा स्वभाव है, इट्स माय बेसिक कोर नेचर, मेरी प्रॉपर्टी है वो। इस प्यार के लिए मैं दुनिया की भीख ना मांगू। इट इज माय ऑलरेडी, एवरी मोमेंट इट इज देयर। उसी के लिए मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेडिटेशन अपने आप से कनेक्ट करने की कला है, दैट्स इट। इतनी सी बात है। जैसे ही आप इन चीजों पर विचार करते हैं, दिस इज मेडिटेशन, नथिंग एल्स। आप अपनी प्योरिटी पर, अपनी उस कॉन्शियसनेस पर, उस सुप्रीम पावर के साथ आप जुड़ रहे हो, अपने आप के साथ जुड़ रहे हो, क्योंकि अपने अंदर जो बैठा है वही, वो जो सुप्रीम है उसी का ही अंश है, वो वही है, बैठा हुआ है। तत्वमसी जैसे वेद वाक्य हमारे आपके लिए कहे गए हैं कि वो तुम हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो, जिसको तुम खुदा कह रहे हो, मालिक कह रहे हो, भगवान कह रहे हो, वाहिगुरु कह रहे हो, वो तुम्हारे ही अंदर है। इस बात से सारे धर्म, सारे रिलीजन इस बात से सहमत हैं। तो मैं आपको उसी चीज में ऐड करने के लिए बोल रहा हूं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कीजिए और बच्चे को ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कीजिए। यकीन मानिए, आपका बच्चा प्यार के लिए किसी की भीख नहीं मांगेगा, आपका बच्चा हैप्पीनेस के लिए किसी की भीख नहीं मांगेगा, इज बाय डिफॉल्ट हैप्पी। आप उसको एक ऐसी अनमोल चीज दे रहे हो, जब आप उसको अपनी स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हो, आप उसको ऐसी अनमोल दात दे रहे हो जिसको पाने के बाद उसको बाकी चीजों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कभी वो डिप्रेस नहीं होगा, कभी वो नेगेटिव नहीं होगा, कभी वो निराश नहीं होगा। आप उसके अंदर एक पॉजिटिविटी डाल के दे रहे हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चे को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाने के साथ हमें जोड़ना है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फानूस बन के, फानूस आवरण होता है। अगर आवरण आमतौर पे दिए को हवा बुझाने की कोशिश करती है, अगर हवा ही उसका आवरण बन जाए तो फिर उसको कौन बुझा सकता है। हमें अपने बच्चे को यही सीख देनी है, यही सोच देनी है कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय दैट सुप्रीम लॉर्ड। हर टाइम आपके पास एक सुरक्षा का दायरा है, इसलिए डोंट वरी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ थिंग्स। मन में भय को जगह मत दो, निर्भय रहकर अपने इस जीवन पथ पर आगे आगे बढ़ते जाओ। इसी तरह से जो बच्चे की बेसिक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर निर्दोषता, इनोसेंस उसकी बेस प्रॉपर्टी है, कोर प्रॉपर्टी है, वो निर्दोष है सदा। उसको अपने आप को निर्दोष प्रूव करने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जो कभी कभी बच्चा सीख जाता है। अपनी गलतियों को बचाने के लिए वो झूठ बोलता है। आत्मा कमजोर हो चुकी है उसकी, झूठ बोलता है अपने आप को, कहीं डांट ना पड़ जाए, पड़ती है तो पड़ जाए, मैं जो है वही बोलूंगा। क्या चाहते हैं आपका बच्चा ऐसा हो? आपसे कुछ ना छुपाए, क्लियर कट, सीधा आगे कहे, देखो मम्मा यहां मेरे से गलती हो गई है एंड आई एम देयर, आई एम सॉरी फॉर दैट। चाहते हैं कि बच्चा ऐसा हो, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझसे गलती हो गई, ये कारण था, एंड दैट्स इट। अगर ये बात उसके अंदर ये क्लैरिटी होएगी कि बाय डिफॉल्ट मैं निर्दोष हूं,
मुझे अपने आप को निर्दोष साबित करने की जरूरत नहीं है। आई एम प्योर, आई एम इनोसेंट। वो सदा इनोसेंट है। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी बात है। मैं पेरेंट्स को, माताओं को, जो माता पिता जो हैं बच्चे के, उनको यही बात क्लियरली समझाना चाहता हूं कि अपने बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग दीजिए। आपके खुद के फंडामेंटल्स भी क्लियर होंगे और बच्चे को भी आप बहुत बड़े लेवल की चीज दे पाएंगे। देखिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ जिस बच्चे की हो जाती है, बाकी की सारी चीजों में वो ऐड ऑन होती चली जाती है। बच्चे को 10-15 मिनट के लिए अपने आप के बारे में टाइम दीजिए। लेट हिम थिंक अबाउट दीज थिंग्स। अपनी कोर प्रॉपर्टीज के बारे में, सोल के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही बेस्ट टाइम होता है। थोड़ा सा जल्दी उठने की अगर आदत डालें तो बहुत कुछ बच्चे को दे सकते हैं, बहुत कुछ। रात को सोचते हुए भी, रात को सोते हुए भी कुछ चीजों को वो रिपीट करके सोच सकता है। आई एम लवफुल, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम बाय डिफॉल्ट हैप्पी, आई एम इनोसेंट। ऐसी बातें वो रिपीट करे, एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार रिपीट करे। मैं इसकी ऑडियो बना के इसको अफर्मेशन की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जो आप बच्चे को सिंपली ऑन करके, MP3 फाइल होगी, आप उसको प्ले करके बच्चे को सुना सकते हैं। बट अगर आप अपनी वॉइस में बनाए, मदर स्पेशली अगर अपनी वॉइस में बनाए, दैट विल बी ग्रेट। और अगर बच्चा खुद की वॉइस में बनाए, दैट विल बी एक्सलेंट, और बहुत ही बढ़िया होगा। अगर खुद की वॉइस में आई एम प्योर, आई एम प्योर, द किड इज टेलिंग टू हिमसेल्फ आई एम प्योर, बहुत बड़ी लेवल की चीज है। आई एम पीस, आई एम हैप्पी। मेरा ख्याल है इस चीज ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बेटर किया होगा, स्पेशली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में, क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कहीं स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। इसके लिए आपको, पेरेंट्स को ही समझ अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। और अगर आप टीचर हैं, आप में से कुछ लोग टीचर भी हो सकते हैं, अगर हैं तो आप अपने बच्चे को थोड़ा स्कूल में ही इस एजुकेशन का के बारे में बताइए, ताकि वो सीख कर अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सके। ताउम्र सारी जिंदगी वो आपके लिए थैंकफुल रहेगा। दोस्तों, यही चीजें आप उसको उत्तराधिकार में दे रहे हैं। यही उसकी प्रॉपर्टी है, यही उसकी हेरिटेज है। ये जो गुण आप उसको दे रहे हैं, प्रॉपर्टी जो आपने दी, हो सकता है एक दिन वो प्रॉपर्टी तो दूर भी हो जाए, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन आपने जो गुण दिए हैं, ये सदा सदा इसके साथ रहेंगे। एंड लाइफ लॉन्ग आपके न होने के पर भी ये बच्चा आपके गुण गाता रहेगा कि मेरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसी चीजें सिखाई हैं। आज भी कितनी ही बातों के लिए मैं अपने माँ बाप का, दोनों का शुक्राना करता हूं, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया। आज उन्हीं के प्यार की बदौलत ये सारी नॉलेज मैं कहीं शेयर कर पा रहा हूं। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू देम। वो जो प्यार का एहसास आपके होने के बावजूद भी, आपके न होने के बावजूद भी वो बरकरार रहता है। बच्चे माँ बाप को कभी नहीं भूलते। तो दैट फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, दैट फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस, यही वो उत्तराधिकार है जो आप इस बच्चे को दे रहे हैं। उसे दीजिए, वो गुण दीजिए जिसको जिसको पाकर वो सदा सदा आपको याद रख सके, आपकी याद आपको याद कर सके, और अपनी लाइफ को भी और बेटर से बेटर कर सके। इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियोस मेरी साइट पर भी अवेलेबल हैं। साथ ही हम लोग फ्री में पेरेंटिंग की सेमिनार करते हैं, तो आप उसके लिए भी अपने एरिया में थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ सकता है, और ऐसी सेमिनार अरेंज कर सकते हैं। आइए नया अच्छा समाज बनाने की इस राह में एक दूसरे को सहयोग करें, और थोड़ा सा और बेटर लाइफ जीने की तरफ बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।